अंजना सिंह और खेसारी लाल यादव का अभी विवाद खत्म ही नहीं हुआ था कि इसमें एंट्री हो चुकी है भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह की। जहां दोस्तों भोजपुरी एमएलसी प्रत्याशी पावर स्टार पवन सिंह 50 करोड़ की सफारी ले चुके हैं। आन बान शान पे वो कहते हैं ना, नाक कटवा देंगे, वही वाला काम किए है भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह। इसके पहले खेसारी लाल यादव और पवन सिंह की टीम की तरफ से गाड़ियों को लेकर कंट्रोवर्सी चल रही थी कि 5 करोड़ की गाड़ी खेसारी लाल यादव लिए हैं, तो इधर 50 करोड़ की यानी सीधे अपने लिए सफारी ले ली है, जिसमें बैठकर पवन सिंह लखनऊ शादी में पहुंचते हैं। बने रहिए वीडियो के अंत तक, आज इसी बात पे चर्चाएं होने वाली है। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, अंजना सिंह और खेसारी लाल यादव का विवाद। अंजना सिंह ने खेसारी लाल यादव को चप्पल दिखाया, मौगा आर्मी, मौगा स्टार बोली, काफी तमाम तरीकों के बातें बोली, उनकी सारी पोल पट्टी खोल के रखती हुई नजर आई। इसके बाद जब पत्नी की कहानी मतलब थोड़ी सी सैड होती है, तो उसके बाद यश कुमार आए और सोशल मीडिया पे खेसारी लाल यादव का धज्जियां उड़ा दिए। हर एक बात पे, हर एक मैटर पे मुद्दा उठाए यश कुमार। जहाँ दोस्तों 20-20 साल पुरानी बातों को लाकर इंडस्ट्री की रखी गई है खेसारी लाल यादव के खिलाफ। वैसे दोस्तों आप लोगों से बता दें कि जलने वाले जलते रहे, हम आगे बढ़ते रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो मत नहीं है कि खेसारी लाल यादव काफी ज्यादा गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। खेसारी लाल यादव ने खुद ही एक्सेप्ट किया था कि हमारे घर में जब छठ होता था, होली मनती थी, तो पुआ बनाने के लिए या फिर ठेकुआ बनाने के लिए आटा नहीं हुआ करते थे। खेसारी लाल यादव ने इस बात को खुद ही एक्सेप्ट किया था कि एक साड़ी में मेरी पत्नी पूरी साल निकाल देती थी। खेसारी लाल यादव ने खुद ही एक्सेप्ट किया था कि मैं खुद दूध बेचता था, भैंस चराता था, और दूध बेचकर मैं आज इतना बड़ा लेवल का स्टार बन चुका हूं। आप लोग सुन सकते हैं मनोज टाइगर क्या बोलते हैं खेसारी लाल यादव को लेकर। खेसारी लाल यादव कहां से उठकर और कहां पहुंचे हैं। मनोज टाइगर जो उनके साथ में काम करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनका एक बार आप लोग बयान सिनेमा बनाने के लिए सारी जब इंडस्ट्री में आया, जिस आदमी का अभिनय का ये नहीं पता हो, जिस आदमी ने कभी संगीत सीखा नहीं हो, जो आदमी से दुबला पतला हो, एक कॉन्फिडेंस पे ही वो आदमी बॉडी भी बना लेता है, गाना भी गा रहा है, एक्टिंग भी कर रहा है, हिट भी दे रहा है, दर्शक उसके लिए पागल है। कुछ तो अच्छा है उसके अंदर। भगवान ने शून्य से तुमको शिखर पर पहुंचाया, तुम करोड़पति बन गए यार, ईश्वर ने दे दिया। तुमने तो सोचा भी नहीं होगा कि जीवन में तुमको इतना मिलेगा। मैं अप्रिशिएट करता हूँ, मैं सच में मैं सैल्यूट मारता हूँ खेसारी। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने मनोज टाइगर का बात सुने कि वो क्या कुछ कह रहे हैं खेसारी लाल यादव के बारे में, और सच में खेसारी लाल यादव में यार कुछ तो ऐसी बात है कि जनता इतनी फैंस उनके लिए पागल रहती है। और वो कहते हैं ना दोस्तों कि जब तक आपके हजारों जलने वाले ना हो जाए, तब तक आप ये सोचो कि अभी तक आप कामयाब नहीं हुए हो। जिस दिन आपके हजारों जलने वाले पैदा हो जाए, उस दिन आप ये सोच लो कि भैया कुछ बात तो है हम में, कहीं ना कहीं तो हम कामयाब हैं ही। वैसे आप लोगों से बता दें, पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा कोई नहीं है जो खेसारी लाल यादव को नीचा गिराने और नीचा दिखाने की कोशिश ना की हो। लेकिन एक भैंस चराकर दूध बेचने वाला आदमी, उनके पिता जो है चना बेचकर, और खेसारी लाल यादव को इतने बड़े लेवल का स्टार बना देते हैं। एक खेसारी लाल यादव जब भोजपुरी इंडस्ट्री में जाते हैं तो उन्हें भोजपुरी इंडस्ट्री का ए तक नहीं पता होता है, लेकिन आज वही खेसारी लाल यादव किसी को सिनेमा से निकलवा देते हैं जिन्हें सब कुछ पता होता है। जैसे कि यश कुमार, हमें नाम लेने में कोई वो नहीं है, क्योंकि यश कुमार ने खुद ही एक्सेप्ट किया था 10-10 सिनेमों से खेसारी लाल यादव ने मुझे निकलवा दिया है। तो दोस्तों आप लोगों से बता दें कि इन लोगों को भोजपुरी इंडस्ट्री की सब कुछ पता था। खेसारी लाल यादव को कुछ भी पता नहीं था, फिर भी लोगों को देख देख कर, सीख कर आज वो बंदा इतना सब कुछ अरज लिया है, इतना सब कुछ अपने लिए कर लिया है। फैंस उनके लिए पागल रहती है, एक बार देखने के लिए, एक बार छूने के लिए, एक बार मिलने के लिए। खेसारी लाल यादव ने कितने घर के लोगों की रोटी चलाई होगी, कितने सारे लोगों का मदद किए होंगे। आज जो बैठे बैठे बेल फाड़ते हैं, उनको पार नहीं लगता है किसी गरीब आदमी के पास जाकर उसका सहारा और सपोर्ट करने का। लेकिन आप लोगों से बता दें कि ये लोग चाहे जितना भी बोले हों, भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह बेशक एमएलसी प्रत्याशी हैं, लेकिन आप लोगों से बता दें भरत तिवारी के घर के हर एक लोगों ने पवन सिंह के लिए चिल्लाया। वहां पे जाने वाले हर एक लोग पवन सिंह के लिए सवाल कर रहे थे। ज्योति सिंह से सवाल किया गया, गुंजन सिंह से सवाल किया गया, रितेश पांडे से सवाल किया गया, खेसारी लाल यादव से सवाल किया गया कि पवन सिंह कब आएंगे,
नहीं पहुंचे। यश कुमार जो कह रहे हैं कि भरत तिवारी एनकाउंटर में जाकर उनके मां से 50,000 रुपया देकर और इतना बड़ा कैमरे के सामने अपना नाम फेम बना लेते हैं, उनको पार नहीं लगी कि जाकर थोड़ी सी उन माँ को संतावना दे दे, तसल्ली दे दे, लेकिन बैठकर बोलना जरूर आता है। उन्होंने कहा कि हमें पता नहीं थी भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर, इसीलिए हमने नहीं बोला। भैया किसी को भी नहीं पता थी, सब सोशल मीडिया के द्वारा ही जाने। आपको खेसारी लाल यादव के बारे में इतना कुछ पता है, सोशल मीडिया पे इतना देश विदेश के लोग वहां पे पहुंच गए, बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री, विधायक, हर एक लोग पहुंचे। चिराग पासवान पहुंच गए, ज्योति सिंह पहुंच गई, खेसारी लाल यादव पहुंच गए, रितेश पांडे पहुंच गए, लेकिन आपको पता ही नहीं थी कि भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ है। क्या बात करते हैं यश भैया आप। और चलिए बात को छोड़ देते हैं। खेसारी लाल यादव जो अपने बदौलत, अपने मेहनत के बदौलत इतना सब कुछ अर्जे हैं, वो किसी का दिया हुआ नहीं है। आज आप लोगों से बता दें कि बेशक है भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह एमएलसी प्रत्याशी 50 करोड़ की सफारी में घूम रहे हैं, लेकिन खेसारी लाल यादव के लिए 5 करोड़ ही बहुत बड़ी बात है। भगवान ने उन्हें सब कुछ दिया है, सब कुछ जो उनको चाहिए था, जो एक इंसान को चाहिए होता है, और उनके पास दिल भी दिया है। लेकिन जो 50,000 के सफारी पे घूमते हैं ना, उनके पास दिल नहीं है, उनके पास इमोशन नहीं है, उनके पास जज्बात नहीं है। वो इसलिए क्योंकि अगर उनके पास ये सारी चीजें होती तो पति 50 करोड़ के सफारी पर घूमे और पत्नी दर दर के ठोकर खाए, पत्नी रोए, पत्नी पति के साथ रहने के लिए डहके। ऐसा नहीं होता। आज अंजना सिंह की बारी आई तो सबको लगता है कि औरतों का सम्मान नहीं होता है भोजपुरी इंडस्ट्री में। रिप्लाई में उनको इतने भले बुरा कहा जाता है, उनके माँ, बेटी, बहन को गाली दिया जाता है। लेकिन जब ज्योति सिंह के हुआ, जिसके सपोर्ट में अंजना सिंह खेसारी लाल यादव को इतना कुछ सुनाई, हो सकता है ये कथा कथित बातें हैं, हम भी सोशल मीडिया से ही सुने हैं, पवन सिंह ने सपोर्ट किए हैं, नहीं किए हैं, लेकिन उनकी पत्नी निधि झा ने जो पोस्ट किया था उस पर लाइक जरूर मारे थे। अगर ऐसी बात नहीं होती तो इधर 5 करोड़ की गाड़ी खरीदाई तो उधर 50 करोड़ की सफारी नहीं खरीदाती कि हम भैया बड़े हैं तुमसे, देख लो। इसके पहले वाले वीडियो में मैं ये बात भी बोली हूँ कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। ये मेरा बात नहीं था, बल्कि सोशल मीडिया पे ऐसी बातें चल रही थी, तो वही बातें मैंने आप लोगों के सामने प्रकट कर दिया। वैसे दोस्तों आप लोगों से बता दें कि अगर इंसान सभ्य रहे तो अपने परिवार को संजोगता है, लेकिन इंसानों में कुछ ना कुछ कमियां तो जरूर है, एक दूसरे से अलग होकर रहता है। खेसारी लाल यादव ने ये बात कही थी, हम तो 2-2, 4-4 शादियां तो नहीं किए हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, सब 2-2, 4-4 शादियां किया है। दूध का धुला कौन है भोजपुरी इंडस्ट्री में, आप हमें बताएं। मनोज तिवारी ने भी दूसरी शादी की हुई है, मतलब दिनेश लाल यादव निरहुआ का तो पूरा जग जाहिर है, पवन सिंह का पूरा जग जाहिर है, यश कुमार जिन्होंने मतलब खेसारी लाल यादव के बारे में इतना कुछ बोला, उनका आप सब लोग जान ही रहे हैं, तो फिर किसके लिए क्या ही कहा जाए। वैसे आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।